हम बात करेंगे कि जो सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अध्ययन से जो बहुत ही आप ये देखिए कि खास करके किनशिप जो है वह जितनी भी परंपरागत समाज हैं या वैसे समाज जो ट्रेडिशनल हैं या सिंपल हैं, जिनको हम सरल समाज कहते हैं, उन समाजों में आप देखेंगे कि किनशिप जो है या जो नातेदारी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका निभाती है सभी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, क्योंकि वो आपकी जो वंश वृक्ष का निर्धारण उसके द्वारा होता है, सामाजिक संबंधों का निर्धारण उसके द्वारा होता है, गोत्र और कुल का निर्धारण उसके द्वारा होता है, और ये सारी चीज़ आपके सामाजिक दायित्वों को और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को और एक दूसरे के प्रति व्यवहार को निर्धारित कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो पहला महत्वपूर्ण पक्ष है किनशिप के स्टडी का, कि जब किनशिप के अध्ययन के माध्यम से आप एक तरीके से किसी भी समाज के, खास करके विशेष करके जो परंपरागत समाज हैं, उन समाजों में, जैसे ग्रामीण समाज है, जो ट्राइबल जनजातीय समाज है, उन समाजों के जो ऑर्गेनाइजिंग जो प्रिंसिपल्स हैं, कि सोसाइटी किस प्रकार से संगठित हुआ है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और इस रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा कि किनशिप जो है या जो नातेदारी है वो कहें एक गाइडलाइन, ये रोड मैप प्रोवाइड कराता है समाज के जितने भी सदस्य होते हैं उनके लिए, कि वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, लाइक पिता पुत्र के बीच का संबंध या व्यवहार किस प्रकार का हो, या भाई बहन के बीच का संबंध कैसा हो, या बुआ और भतीजे के बीच का संबंध कैसा हो, या मामा और भांजे के बीच का संबंध कैसा हो। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन, ये एक रास्ता और निर्देश लोगों के बीच में देता है। दूसरा कि कौन, जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि आपकी शादी किससे होगी और किससे नहीं होगी, और किस प्रकार के जो विवाह हैं वो वैध हैं, मान्य हैं, और किस प्रकार के विवाह वैध नहीं हैं, इसका निर्धारण भी इसके द्वारा, इन अध्ययन के द्वारा होता है। तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें इनके बारे में भी बारीकी से समझने का मौका प्राप्त होता है। फिर जो हमारे जो अधिकार और जो कर्तव्य हैं एक दूसरे के प्रति, वो क्या है, उनका निर्धारण भी किनशिप के द्वारा होता है, और तो हम इस प्रकार से भी एक बेहतर समझ समाज के बारे में विकसित करते हैं। फिर समाज में जो नातेदारी व्यवस्था है वह किस प्रकार से एक सॉलिडारिटी, या उसको हम क्या कहेंगे कि सहयोग, एक दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंधों के बीच में जो सहयोग होता है, एकता होती है, उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसको समझने में हमको सहूलियत होती है। फिर कि जो भी अधिकार और कर्तव्य हैं परिवार के भीतर या मैरिज के लोग लेकर के, या समाज में जो उत्पादन है या जो शक्ति संबंध है उनको लेकर के, वो सारी चीज़ें कैसे एकीकृत होती हैं, कैसे समेकित होती हैं एक दूसरे के साथ, उनको समझने में भी हमें सहायता मिलती है किनशिप के। फिर जो लोगों का व्यवहार है उसका नियंत्रण इसके माध्यम से संभव हो पाता है किनशिप के माध्यम से, तो वहाँ पे भी हमें सहायता प्राप्त होती है। फिर ये जो सोशल एस्पेक्ट है किसी भी समाज का, उसको रेगुलेट करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ और एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं किनशिप स्टडीज़ के महत्व के, उसके बारे में हम
चर्चा करते हैं। क्योंकि जब भी अध्ययन करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि खास करके किनशिप जो स्टडीज हैं या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज जो हैं वो वैसे समाजों का होता है जो कम विकसित हैं या विकास के क्रम में पीछे रह गए हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लेसर कम समझे गए और कम जाने गए जो समूह हैं, जनसमूह है, समाज का जो हिस्सा है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जब भी हम ऐसा अध्ययन करते हैं तो एक तरीके से मैरिज, फैमिली और किनशिप, विवाह, परिवार और नातेदारी, इन दोनों के अध्ययनों के माध्यम से समाज के इन जो विभिन्न जो पक्ष हैं, जो परंपराएं हैं या जो ये संस्थाएं हैं, इनकी जो सामाजिक पक्ष हैं उनके बारे में हमें एक बेहतर और समृद्ध, है ना, समझ हमें मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है इस विषय का। दूसरा कि हम देखते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें कई बार ऐसे सामाजिक पक्षों का पता चलता है कि जो किसी समाज विशेष के लिए विशिष्ट हैं, जो दूसरे समाजों में नहीं हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है या इस प्रकार की जो परिपाटी है, एक समाज विशेष में ऐसा क्यों है और दूसरी जगह पे क्यों नहीं है, और इस समाज विशेष में होने के कारण यहाँ के सामाजिक जीवन के ऊपर इसका कैसे प्रभाव पड़ता है। जैसे इसका एक सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है जो इसको हम क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह अगर आप देखें तो भारतीय समाज की विशेषता है, और दूसरी नातेदारी व्यवस्थाओं में, अन्य समाजों में अनुलोम विवाह का प्रचलन उतना नहीं है जितना कि भारतीय समाज में है। और इस अनुलोम विवाह में भारतीय समाज में कई प्रकार के महत्वपूर्ण इंटरवेंशन किए हैं, सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है और उसमें बदलाव लाया है। दहेज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। फिर इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि कैसे अलग अलग समाजों के भीतर जो कॉमन या सामान्य जो प्रैक्टिसेस हैं या जो परंपराएं हैं या मान्यताएं, वो कौन सी हैं, है ना। जैसे पॉलीएंट्री है, जिसको बहुपति विवाह कह सकते हैं। बहुपति विवाह आप सभी समाजों में, बहुत सारे समाजों में देखेंगे, और भारत में भी देखेंगे, है ना, और दूसरे समाजों में भी देखेंगे। तो जैसे ही जब आपको इस प्रकार के कॉमन प्रैक्टिसेस दिखते हैं तो एक कंपैरेटिव ग्राउंड आपको देता है अलग अलग समाजों के बीच में साम्यता को समझने के लिए। फिर जब आप नातेदारी से संबंधित जो तथ्य और जानकारी आपको प्राप्त होते हैं, उसके आधार पे आप मानव इतिहास के विकास को आप पूरे तरीके से और ज़्यादा बेहतर और समग्रता के साथ समझने का प्रयास कर सकते हैं। जब ये डेटा आपके पास होगा तो आप ह्यूमन हिस्ट्री को आप रिक्रिएट कर सकेंगे, और इसके आधार पे भी एक तरीके से एक जो कॉम्पैरेटिव या तुलनात्मक मानव शास्त्रीय जो सिद्धांत हैं उनके निर्माण में हमें सहायता प्राप्त हो। तो अंत में हम रिकैपिचुलेट करते हैं कि हमने इस वीडियो लेक्चर में ये समझने का प्रयास किया कि सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप का विषय के रूप में उसकी प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हमने समझा। और आप सब जुड़े रहे, इसको सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूँगा कि अभी तक जो हमने चर्चा की है उसको और बेहतर समझने के लिए आप पेट्रिशिया ओबराय की पुस्तक फैमिली, किनशिप एंड मैरिज